సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. దేశవ్యాప్తంగా తరలి వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో తేదీ 31/7/2024 ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలో భారీగా పాల్గొన్నారు. ఈ ఈపీఎస్ పెన్షనర్ల జెన్యూన్ డిమాండ్ల కొరకు చేస్తున్న ఆందోళనలకు పార్లమెంట్ మెంబర్లు వచ్చి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ పార్లమెంటు సెషన్లోనే మీకు న్యాయం జరిగే వరకు పార్లమెంట్లోనే పోరాడతామని హామీ ఇచ్చారు. नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वंदे वंदे। गंजड़ी बनो, सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी। और जो बूढ़े लोग हैं जिनका पैसा इनके पास है उसको दबा के रखा है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको बोलते हैं तुम वृद्धाश्रम खोलेंगे। अबे मेरा पैसा दे, वृद्धाश्रम मैं खोल लूंगा, मुझे खोलना है तो। मतलब ये हमें स्वाभिमान की जिंदगी जीना देने नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आश्रित बन के रहे, इनकी दया पे जिए। एक मैंने कल परसों संसद की एक सांसद की क्लिप देखी, राधा मोहनदास अग्रवाल। गोरखपुर वाले किधर है? गोरखपुर वाले हाथ उठाओ। हनुमान साई जी, हाँ, राधा के आरएमडी राधा मोहनदास अग्रवाल, हाँ, उनकी एक क्लिप सुनी और बड़ी तीव्रता से संसद में बोल रहे थे कि हमें सांसदों को, विधायकों को पेंशन है, लेकिन उन गरीब लोगों को जो दबा हुआ तबका है उसको नहीं है। मैंने बड़े चाव से सुना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत के हमारे कार्यकर्ता है, जो नगर पालिका के कार्यकर्ता है, नगर पंचायत के कार्यकर्ता है, जो जिला परिषद के कार्यकर्ता है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। किसको? जो गांव में इलेक्शन लड़के सरपंच बनेगा या मेंबर बनेगा उसको पगार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। मतलब ये देश के लोग खप के दिन रात खप के पसीना गवा के पैसा कमाएंगे और ये फुकटे साले फुकट में खाएंगे। ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम कोई किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये वो जमाना नहीं है कि जब अफ्रीकन लोगों को गुलाम रखा जाता था और उनसे गुलामी करके गोरे लोग ऐश करते थे। बराबर है कि झूठ है? वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि देश का मजदूर, देश का किसान खपता रहे, मरता रहे, काम करता रहे, और ये हरामखोर कोई आमदार बनेगा, कोई खासदार बनेगा, कोई संसद बनेगा, कोई जो भी बनेंगे, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बनेगा तो उसको पेंशन लागू होगी, उसको पेमेंट मिलेगा। अबे अभी तो इतना कंपटीशन है, पेमेंट पेंशन करने के बाद तो खून करेंगे एक दूसरे का। बराबर है कि नहीं? मतलब पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है। आप घर में बैठो, आपको राशन मिलेगा, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तुम ऐश करो, लेकिन हमारी भीख पे जियो। भीख पे जिलाने वाला नेशन पैदा कर रहे हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि इंसानों में और जानवरों में एक फर्क होता है, वो होता है इंसान स्वाभिमानी होता है। फेंके हुए पैसे नहीं लेता हो, ना तुम्हारे उपकार लेता है, उसके बाजुओं में जोर है, काम दो, रोजगार दो। लेकिन नहीं, हमारा पैसा चुराएंगे, वो दबाएंगे और वो लुटाएंगे। ये गलत है कि सही है? सही है।
ये बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद होना चाहिए। और मेरा देश किस दिशा में जा रहा है मैं बता रहा हूं आपको। ये हमारा देश है, आपने बनाया हुआ देश है, हमारे बाप दादाओं ने, आपने। ये किस दिशा में जा रहा है? सोमालिया नाम का देश था, है अभी भी, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में। उस देश के लोग इतने अच्छे कारागिर थे, शूरवीर थे, उनसे लड़ना अंग्रेजों को भारी पड़ रहा था। अंग्रेजों ने 30 साल तक उन्हें फुकट धान्य दिया, फुकट में धान्य, दारू, ड्रग्स 30 साल तक सप्लाई किए। उनकी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। उनको जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसको उसका काम मालूम नहीं रहा। जो लकड़ी का काम करने वाला था, बढ़ई था, उसको काम मालूम नहीं रहा। काम की पूरी परंपरा, धंधों की पूरी टूट गई। प्रोफेशनल लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। और आज वहां सिर्फ 2 ही धंधे चलते हैं, एक तो जहाज की लूटमार या दूसरा प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि इन लोगों को बर्बाद किया है उन्होंने। वो दुश्मन थे अंग्रेज। ये कौन है, हमारे है या दुश्मन है? कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कंपटीशन लगी है, फुकट क्या देना है। और जिसका पैसा है उसको कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि पैसा हमारा है। तुम किसको फुकट देते हो और कौन फुकट लेता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे कमाई में से तुम दूसरे को जमाई बना रहे हो। ये तो ठीक बात है क्या? और इसीलिए हमने अभी ठान लिया है कि हमें ना कोई पक्ष से लेना है, ना कोई पार्टी से लेना है। कोई पक्ष पार्टी से हमें लेना नहीं है, हमें लेना है अपने लोगों से। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो पूरी भक्ति है वो हमारे पेंशनरों के प्रति है। पार्टियां आएगी जाएगी, बनेगी, सरकारें आएगी बिगड़ेगी, इस देश का नागरिक हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे। ये चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाए। हम चाहते हैं हमारा भाग का 10,000 रुपए दे दो, हम टी शर्ट में रह लेंगे, टिफिन लगाएंगे, खाएंगे, लेकिन अपनी बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने 4 दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे। आपको ये मंजूर है या फुकट चाहिए? हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और जो देने वाले हैं वो फुकट में ले रहे हैं, फुकट में ले रहे हैं, पेंशन, भत्ते, पैसा, ऐसे लोग, और उन्हीं से हमें न्याय मांगना पड़ रहा है। साहब हमारी पेंशन का कुछ करो। दूसरे दिन वो संसद में बोलते हैं सांसदों की पेंशन कम है, थोड़ी बढ़ाओ। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भाई, ये हमारे देश में हुआ है, हो रहा है। और हम जो जिनका पैसा है वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। हम 10 साल इनके पीछे घूमे। अभी हम वो अस्त्र इस्तेमाल करेंगे। हम किसी पक्ष पार्टी के नहीं है, लेकिन हम अगर बदला लेने की भावना से भी करें ना, तो जिसने 10 साल घुमाया उसको अगले 5 साल में नीचे उतारेंगे। बराबर है कि झूठ है? या तो फिर हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमारा काम इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के होता है तो वहां बीजेपी की सरकार लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अगर नहीं होता है तो उनको पैदल चलाने में मजबूर भी हम करेंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये खुली धमकी है, ये खुली धमकी है, क्योंकि आपके हमारा पेट भूखा है। हम अपना पैसा लेने के लिए कटोरों लेके घूम रहे हैं और आपको फिर भी शर्म नहीं, तो हमको भी शर्म नहीं है। हम भी बेशरम हैं। यथा राजा तथा प्रजा, महाजनगतः सपंथः। तो आप बड़े लोग करते हो तो हम भी वही करेंगे। अगर आपको वही भाषा समझ में आती है तो हम बूढ़ों को भी वो भाषा समझ में आती है। आती है? समझ में आती है? बनेगी, सरकारें आएगी, बिगड़ेगी, इस देश का नागरिक हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे। ये चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाए। हम चाहते हैं हमारा भाग का 10,000 रुपए दे दो, हम टी शर्ट में रह लेंगे, टिफिन लगाएंगे, खाएंगे, लेकिन अपनी बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने 4 दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे। हमने वहां स्पष्टतया कहा है
कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक एमएलए भी निचुन के नहीं आने देंगे। और ये कहने के लिए हम मुंह से ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की जो हमारे संगठन के आदेश पे चलेगी उसकी संख्या है 1 करोड़ और उनकी सरकारें बनती है 1.25 करोड़ में, समझ रहे? तो ये सिंह साहब जो बोल रहे थे अदृश्य शक्ति, ये शक्ति और ये निर्णय से आप सहमत है कि नहीं है? अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, आपके हमारी दाल हमारा चावल जो खिचड़ी आप पका रहे हैं उसमें से अगर हमें एक छोटा सा दाना नहीं मिलता है, आपका झूठा भी नहीं मिलता है, तो उस खिचड़ी में उस सब्जी में ढेर सारा नमक डालने का काम हमारा है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? अरे हमने बच्चे पैदा किए, पोते पोतियां नाते नातियां पैदा की और हम अभी इस उम्र में डरने वाले नहीं है। मरेंगे तो मरेंगे, ऐसे भीख मांगते हुए नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। मंजूर है? तो ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जो लोग हमें कहते हैं कि आप बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, विश्वास के साथ घूम रहे थे। 10 साल वेट किया हमने, अभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा हासिल होगा उससे बुरा तुम्हारा हासिल होगा। ये हमने स्पष्ट किया है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां रोज 200 लोग मर रहे हैं तो आपको बाकी रेवड़ियां बांटने के लिए आपके पास पैसे। త్వరలో మహారాష్ట్ర స్టేట్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్న దృష్ట్యా మహారాష్ట్ర పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎక్కువ మంది జంతర్ మంతర్ వద్దకు వచ్చి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు చేస్తున్న ఆందోళనకు పూర్తిగా మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా భారీగా వచ్చిన ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్తో ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ పూర్తిగా నిండిపోయింది. తేదీ 31/7/2024 జరిగిన ఆందోళన కార్యక్రమం జయప్రదమైంది. Hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.